वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यमवलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज की जो पूर्णिमा है इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं, ज्येष्ठी पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको वट पूर्णिमा भी कहते हैं। वट पूर्णिमा क्यों कहते हैं इसको मालूम है आपको? वट सावित्री का व्रत जो है वो महिलाएं आज के दिन उस व्रत का आचरण करती हैं। महाभारत में वन पर्व में एक कथा प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मुनिवर, ये बताइए कि क्या द्रौपदी से बढ़कर कोई पतिव्रता स्त्री हुई है? ये प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा? द्रौपदी से बढ़कर भी क्या कोई पतिव्रता हुई है आज तक इतिहास में? ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा। उस समय मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर को ये सावित्री की कथा सुनाई है। तो मद्र देश के राजा थे, उनका नाम था अश्वपति। मद्र देश के राजा अश्वपति, और अश्वपति की पत्नी का नाम था मालवी। उनको एक अत्यंत सुंदर, अत्यंत तेजस्वी ऐसी कन्या उनको प्राप्त हुई, कन्या का जन्म हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा, क्या रखा? सावित्री। इसका नाम रखा सावित्री। सावित्री क्यों रखा? तो इसलिए रखा क्योंकि अश्वपति को जो कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी वो भगवान सूर्य की आराधना के फलस्वरूप, सवित्र, सूर्य का नाम क्या है? सविता देवता। गायत्र्या विश्वामित्र सविता देवता। सविता यानी सूर्य, सवित्र सविता सूर्य के लिए शब्द है। तो सूर्य की कृपा से इस कन्या का जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या रखा? सावित्री। सावित्री रखा। तो सावित्री जब बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो अनेक देश के राजाओं के प्रपोजल आए। भारत मैट्रिमोनी और आपका कौन सा शादी.com वगैरह सब तरफ सावित्री का फोटो, उसका बायोडाटा वगैरह सब। तो अनेक देश के राजाओं ने अपने अपने फोटो भेजे। तो उसमें से सावित्री ने किसको चुना? तो सत्यवान नामक नवयुवक को चुना। और वो सत्यवान कौन था? तो द्युमत्सेन नामक राजा का पुत्र था। वो द्युमत्सेन राजा बेचारा अंधा था, उसका ये पुत्र था सत्यवान, अत्यंत रूपवान, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत मतलब क्या, जैसी ये कन्या चाहती है। हाँ, हैदराबाद सिटी में मकान होना चाहिए, हाँ, और घर में सास ससुर हो तो भी न के बराबर हो। अंधा था द्युमत्सेन, और क्या चाहिए? हाँ, अंधेरा लगा है, चल। तो ये सारी चीज़ें देखी। प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, सिर पे बाल होने चाहिए,
सारा कुछ मैच हो गया। तो शादी किससे हुई? सत्यवान से शादी हुई। सत्यवान से शादी हुई। उसके बाद जो है वो नारद महर्षि आए, उन्होंने देखा हिसाब किताब, उन्होंने कहा कि ये आदमी शादी के 1 साल बाद मर जाएगा, शादी के 1 साल बाद ये मर जाएगा, अब क्या करें? तो सावित्री ने कठोर ऐसा तप किया, वन में जाकर कठोर ऐसा तप किया, और नियत दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी, किसकी? सत्यवान की, उस दिन परमात्मा की आराधना की, भक्ति की, उपासना की, जप किया, तप किया, सब कुछ किया। किंतु उस दिन यमराज स्वयं जो है सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए, और उन्होंने उसके प्राण हर लिए। किसके? सत्यवान के प्राण हर लिए। तो वो सावित्री जो है उस यम का पीछा करने लगी, यम का पीछा करने लगी, और उसने कहा कि तुम छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो मेरे पति को, छोड़ो। अनेक प्रकार से उसने प्रयास किया। तो यमराज एक जगह पे रुक के पलट के देखा बेचारी स्त्री है, विलाप कर रही है, रो रही है। तो बोला ठीक है, ऐसा करता हूँ कि तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर, तुम्हारी तपस्या को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, सावित्री, सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी मांगो, मैं देने को तैयार। सत्यवान के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी मांगो, मैं देने को तैयार हूं। 2 वर दूंगा, 2 वर दूंगा मैं। उसके अंदर तुम ये मत बोलना कि इसको जिंदा करो, वो नहीं कर सकता, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो सावित्री ने कहा ठीक है, 2 वर मांगती हूं। तो पहला वर उसने क्या माना कि मेरे जो ससुर हैं जुमत सेन, उनकी आंखें ठीक हो जाए, ये पहला वर मांगा। आज का जमाना होता तो आंखें तो हैं गई, उसके कान भी बंद कर दो। आंखें जुमत सेन की वापस आए। और दूसरा क्या मांगा? उसने कहा मुझे 100 पुत्र हो। कितने? किसको? सावित्री को। अब सावित्री को 100 पुत्र कैसे होंगे? हाँ, सत्यवान जिंदा होगा तो ही होगा। तो अंततः उस सावित्री के सामने यमराज को हार माननी पड़ी, और उन्होंने सत्यवान को के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हुआ। और उस घटना की स्मृति को हमारी संस्कृति में बनाए रखने के लिए आज के दिन जो है महिलाएं उस वटवृक्ष की प्रदक्षिणा करती हैं, और वहाँ पर वटवृक्ष की प्रार्थना करती हैं। और प्रार्थना क्या करती हैं कि देवा 7 जन्मापर्यंत हास नवरा मिले। क्या? 7 जन्म तक यही पति मुझको मिले, ऐसी प्रार्थना अब करती हैं, नहीं करती मुझे नहीं मालूम, मगर शास्त्र में ऐसा है कि 7 जन्मों तक हास नवरा मिलावा यही पति मिले, ऐसी प्रार्थना करती हैं। तो ये पातिव्रत्य धर्म का हमारी संस्कृति के अंदर जो एक अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है, उसका निर्वहन करने का ये दिन है। और महिलाओं के लिए अत्यंत पावन और अत्यंत पवित्र ऐसा ये दिन है। तो ऐसे इस वट सावित्री के अवसर पर, वट सावित्री के दिवस पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तो इसमें हम, इस कथा में हम देखते हैं कि सावित्री पर भगवान की कृपा हुई क्या नहीं? सावित्री पर भगवान की कृपा हुई। कृपा शब्द से आप लोग परिचित हैं क्या? कृपा होना है ना, भगवत कृपा, प्रभु कृपा वगैरह शब्द हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में हम ये मानकर चलते हैं कि जगत में जो जो होता है वो सब परमात्मा की कृपा से होता है। जो भी होता है वो परमात्मा की कृपा से होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, स्वयं कहा है, तपाम्यहम अहम वर्षम न गृह्ण्याम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। तपामि अहम वर्षम। समुद्र के जल को कौन भाप बनाता है उसकी?
समुद्र के जल की भाप कौन बनाता? तपामि अहम, मैं उस समुद्र के जल का बाष्पीकरण करता हूं, उसको सोख लेता हूं। तपामि अहम, अहम वर्षम, और वर्षा के रूप में उसको कौन बरसाता है? निगृह्णामि उत्सृजामि च, उसको सोखने वाला मैं, उसको बरसाने वाला मैं। ठीक है, मान लीजिए परमात्मा ने ये जो कार्यक्रम है, गत वर्ष तो किया नहीं, गत वर्ष जो है ये कार्यक्रम ठीक तरह से नहीं किया, और मान लीजिए इस वर्ष भी नहीं किया, तो क्या होगी हमारी हालत? सोचिए, हाँ क्या होगी? हाँ, मान लीजिए अगले वर्ष भी नहीं किया, तो उसके बाद क्या करेंगे? तो हमारा जो जीवन है, न सिर्फ हमारा, पशुओं का, पक्षियों का, प्राणियों का, कीटों का, पतंगों का, सबका जीवन जो है वो परमात्मा की कृपा के ऊपर बना हुआ है। परमात्मा की कृपा के, यहाँ बहुत से लोग खेती करने वाले लोग, ठीक है, हम खेत में बीज तो बोएंगे, फसल ही नहीं आएगी तो खाएंगे क्या? फसल जो आती है वो कैसे आती है? परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। इसीलिए हमारे संतों ने, साधुओं ने, सत्पुरुषों ने भगवान से हमेशा ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम्हारी कृपा बनी रहे। हमारे सांप्रदायिक उपासना क्रम में ये कृपा शब्द अनेक बार आया है। करुणाकर कृपा निधान मानसापति रे, अपने कुलदेवता की प्रार्थना करते हुए प्रभु महाराज कहते हैं कि हे मानसापति, हे खंडेरा, आप कैसे हैं? करुणाकर हैं, करुणा करने वाले हैं। और क्या है? कृपा निधान। कृपा निधान यानी, निधान यानी क्या? निधान यानी खजाना, उसका अधिष्ठान, उसका सागर, जहां उसकी प्रचुरता हो। करुणाकर कृपा निधान मानसापति। और देवी की स्तुति में प्रभु महाराज क्या कहते हैं? तुझी कृपा तुझला उल्लंघुनी जाया, तुझी कृपा तुझला उल्लंघुनी जाया। उसी आरती में प्रभु महाराज अंत में बड़े बड़े सुंदर पंक्ति कहते, तुझी कृपा मजवर्ती भाव, जय देवी जय देवी जय जय रेणु के, जे जे वस्तु जिसे ते तुझे नाव, हाँ तुझ बिन न दिसे, तुझ बिन रिकामा न दिसे ठाव, माणिकदास शरण तुझ एक क्या भाव, तुझी कृपा दृष्टि मजवर्ती भाव। भगवान कृष्ण के लिए भी प्रभु ने कहा, अजहु न क्यों नहीं आयो कृपाधो, हे कृपा करने वाले, आप अब तक क्यों नहीं आए? ऐसा प्रश्न है। ये कृपा शब्द का हमारे यहाँ बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ। दूर जन्म मरण करी गुरुचि कृपा, ठाकुनिया गुरु सार्वभौम, है ना? दूर जन्म मरण करी गुरुचि कृपा। एक अन्य स्थान पे मार्तंड माणिक मारे, पूर्ण कृपे कृपा बोलवेना, पूर्ण कृपा से कृपा बोलवेना। क्यों नहीं बोली जाती? पूर्ण कृपा जब हो जाती बोली क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, घड़ा जब पूरा भर जाता है तो उसमें से शब्द ही नहीं निकलता। पूरे घड़े में से शब्द निकलता है क्या? नहीं निकलता। पूर्ण कृपे कृपा बोलवेना। और एक अन्य स्थान पे फिर बड़ा सुंदर कहा कि पूर्ण गुरु कृपा फल है। तो कृपा शब्द का हमारे यहां बड़ा अनेक स्थानों पे कृपा है, उसके बाद दया है, करुणा है, सारे समानार्थी शब्द है। तो परमात्मा की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, अब ये जो परमात्मा की कृपा है वो सर्वत्र दृष्टिगोचर होती, सब तरफ परमात्मा की कृपा है, सब तरफ परमात्मा की कृपा। सब तरफ परमात्मा की कृपा क्यों है? सगड़ी कड़े प्रभुची कृपा है, सब तरफ परमात्मा की कृपा है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा सर्वत्र है। चूंकि परमात्मा सर्वत्र है इसलिए उसकी कृपा भी सर्वत्र है। और कृपा जो है वो परमात्मा का स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव क्या है? दाहकता,
उष्णता ये अग्नि का स्वभाव है। जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां उष्णता होगी, दाहकता होगी। ठीक है, यहाँ अग्नि है यहाँ दाहकता, यहाँ अग्नि है यहाँ दाहकता, वहाँ अग्नि है दाहकता, वहाँ अग्नि वहाँ दाहक, है ना। तो जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ उष्णता दाहकता ये स्वभाव उसका प्रकट होगा। उसी तरह से जहाँ जहाँ परमात्मा है वहाँ वहाँ उसकी कृपा प्रकट होगी। जहाँ जहाँ परमात्मा है वहाँ वहाँ उसकी कृपा अवश्यमेव प्रकट होती है। वेदों में बड़ा सुंदर इसका वर्णन आया है। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्ति। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्योन्यान् अद्यस्यन्यन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योन्यान् यां यां च दिशमनु। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है और इसमें ऋषि अपनी पत्नी गार्गी को संबोधित कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठतः। ये चंद्र और सूर्य जो हैं, हे गार्गी, एतस्य अक्षरस्य प्रशासने, प्रशासन शब्द मालूम है आपको? प्रशासन, प्रशासन यानी क्या? गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। उस अक्षर ऐसे परब्रह्म परमात्मा के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके प्रशासन में है। तैत्तिरीय उपनिषद की भी श्रुति है, भीषास्मात् वातपवते भीषोदेति सूर्यः। जिसके भय से वातपवते, हवा चलती है, भीषोदेति सूर्यः, जिसके भय से सूर्यः उदेति, सूर्य जो है वो उदित होता है। तो ये सारा सृष्टि का सारा क्रम जो है, सूर्य चंद्र वगैरह जो हैं, वो किसके कारण जो है अपना अपना कार्य कर रहे हैं? तो परमात्मा की कृपा है, इसलिए सूर्य और चंद्र अपना कार्य कर रहे हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठतः। ये पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक, ये सारे जितने लोक हैं वो सारे अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं। कैसे कार्य कर रहे हैं? परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। इसलिए भूमि के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और भूमि के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसलिए आप लोग सब स्थिर बैठे हुए हैं। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं रहती तो क्या होता, बताइए क्या होता? हाँ, इधर से राम शर्मा उड़ रहे हैं, उधर से वो उड़ रहे हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं, फिर वो उधर जा रहे हैं, फिर ऐसे हाँ हवा में सब, महाराज इधर से आए, उधर से वाटवे आए, इधर से फलाने आए, इधर से डिमकाने, टक्कर हो गए, हटो हटो, गुरुत्वाकर्षण ही नहीं। हम लोग जो स्थिर बैठे हैं ना, सोते हैं हम जमीन के ऊपर, नींद आती है हमको, अगर वो गुरुत्वाकर्षण ना होता तो कहाँ रहते? रात में सोए कहाँ? माणिक नगर में। सुबह उठ के देखते कहाँ कहाँ? हाँ, शाहबाद, वाड़ी, पुणा, सगरोड़ी, कहीं भी। हाँ, तो वो पकड़ के रखी है पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी, जो पृथ्वी जो है, ये सारे जो लोक हैं ये हमको पकड़ के रखे हुए हैं। उसी तरह से निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राणि अर्धमासा मासा ऋतवा संवत्सरा विधृतास्तिष्ठन्ति। ये जो सारा काल है, मुहूर्त है, निमिष है, अर्धमास है, मास है, पक्ष है, ये सारा काल परमात्मा के कारण चल रहा है। सारा संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे जो आता है, परमात्मा की कृपा है। मान लीजिए संडे, संडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद फिर फ्राइडे आ गया तो सारा कैलेंडर उल्टा सीधा हो जाएगा। वो सारा कैलेंडर जो हमारा चल रहा है वो परमात्मा की कृपा से चल रहा है। पर्वतों से बह के जो पानी आता है, पर्वतों से बह के जो पानी आता है, जो समुद्र में जाकर मिलता है, वो परमात्मा की कृपा है। तो परमात्मा की कृपा सर्वत्र है, सब तरफ है। अब ये कृपा का स्वरूप क्या है? परमात्मा की कृपा का स्वरूप क्या? तो कृपा के स्वरूप में ऐसा है कि ये कृपा समष्टि के लेवल पर, समष्टि यानी सर्वसामान्य सबको, मैक्रो लेवल जिसको कहते हैं, समष्टि के लेवल पर भी अवेलेबल है, और व्यष्टि, व्यष्टि यानी क्या? माइक्रो, उस लेवल पर भी हमको परमात्मा की कृपा
उपलब्ध है। देखिए परमात्मा की कृपा कैसी है, जरा सोचिए। आप लोग जाते हैं कभी कहीं, तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि लोग जाते थे कहीं तो बिस्तरा, एक होल्डाल, एक स्टोव, एक दो भगोने, थोड़ा सा चावल। हम लोग गए थे, हम मुझको याद है, हम लोग बचपन में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली गए थे। हाँ, तो 2-3 गाड़ियाँ, और गाड़ियों के ऊपर क्या क्या सामान था माना, कोयला, सिगड़ी, और जो है बर्तन, भांडे, और सारे बिस्तर फिस्तर, वो फलाना ढिमकाना सब कुछ लेके चलते थे। क्यों? तो अवेलेबल नहीं रहता। कहीं यहाँ से गए 200 किलोमीटर आगे, वहाँ कहीं रुके, वहाँ कुछ नहीं है, क्या करेंगे, है ना। तो सारा उतारो, फिर वो ऐसा मारने का पंप होता था स्टोव, उसको तैयार करो, या कोयले की सिगड़ी जलाओ, उसके ऊपर भगोना रखो, फिर उसमें कुछ बनाओ, खाओ पियो, ऐसा चलता था। सतरंजी, गादी, उशी, तकिया सब लेके होल्डा लेके जाते थे, ठीक है। और जहाँ आजकल के ज़माने में कैसा है, लोग स्टार होटल में जाके रुकते हैं, हाँ, तो वहाँ कुछ लेके जाने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आप गए बम्बई, स्टार होटल में, ताजमहल होटल में आपके रहने का इंतज़ाम है, तो टावेल, हाँ, बिस्तरा, रग, उशी, क्या तकिया, और क्या वो सब सामान लेके जाते हैं क्या? फराळाला थोड़े पोहे, चकली, भूख लागली तर, हाँ, लेके जाते हैं क्या? क्यों नहीं लेके जाते? मान लीजिए आपका इंतजाम 5 स्टार होटल, ताजमहल होटल में इंतजाम है बंबई में, हाँ, तो यहाँ से जाते हो कर थोड़ा सा अटकुल, थोड़ा भूख लगे तो, हाँ, नहीं लेके जाते। एक तकिया, चादर, टावेल, टूथपेस्ट, ब्रश लेके जाते क्या? नहीं, वहां सब कुछ पहले से सब रहता है। टूथपेस्ट नया, ब्रश नया, तकिया, चादर, खाने को, हाँ, शैम्पू, हाँ, शैम्पू, बाल को लगाने का रंग भी रहता है वहां पर, बालों में लगाने का रंग भी वहां 5 स्टार होटल में अवेलेबल होता है। वहां पर सारा कुछ तैयार होता है, वहां पर आपको कुछ लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इस जगत में आप आए, जगत में आप आए, आप क्या क्या लेके आए? क्या लेके आए? हाँ? यहां सब कुछ तैयार, ऑक्सीजन पहले से तैयार है। मान लीजिए ऑक्सीजन ना होता तो अम्मा के पेट से आते समय एक ऑक्सीजन सिलेंडर। बद्रीनाथ, केदारनाथ गए? कौन गए? केदारनाथ। तो केदारनाथ में जब ऊपर जाते हैं तो 400 रुपए दे के सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ता। लेके जाना पड़ता क्या? नहीं लेके जाना पड़ता। अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो सिलेंडर साथ में रखते हैं लोग। तो परमात्मा ने ऑक्सीजन पहले से तैयार करके रखा। जीव जैसे ही पैदा हुआ, यहां ऑक्सीजन तैयार, रेडी है। हाँ? अच्छा, खाने पीने का कुछ लेके आए क्या? अम्मा के पेट में से जब बाहर आए तो, हाँ, थोड़े पोहे, करंजी, लाडू, हाँ, कुछ नहीं। जैसे ही पैदा हुए उसी क्षण दूध तैयार, उसी क्षण दूध तैयार, उसी क्षण दूध तैयार है। अच्छा, पानी, 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 हाँ, कोई ऐसा है जो अम्मा के पेट से बिस्लेरी की बाटली लेके पैदा हुआ? कोई नहीं। क्यों? यहां पानी तैयार है, सारी व्यवस्था यहां है सारी। जैसा 5 स्टार होटल होता है ना, ये मल्टी स्टार जगत है, मल्टी स्टार जगत। यहां सारी व्यवस्था है। तो ये क्या है? ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा। ये जो ऑक्सीजन हमको मिल रही है, ये जो वृक्ष हैं, ये नदियां हैं, ये पानी है, ये आसमान है, ये सूरज है, ये चांद है, ये धरती है, हाँ, ये दिन है, ये रात है। मुझे कोई बता रहा था कि वहां इंग्लैंड में रात के 10-10 बजे तक अंधेरा ही नहीं होता। 10-10, 11-11 बजे तक अंधेरा ही नहीं होता, अंधेरा ही नहीं होता। 10 बजे तक दिन रहता है वहां। तो रात कैसे करते हैं, सोते कैसे हैं? तो पर्दे लगा लगा के अंधेरा बनाते हैं, पर्दे लगा लगा के अंधेरा बना के सोते हैं। तो हमको अब देखिए हमारे ऊपर कितनी कृपा है, बराबर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। हाँ? मौसम देखिए, 6 ऋतु हैं, 6, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, 6 ऋतु हैं। ऋतु हैं, पर्वत हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, प्राणी हैं। ये सारा जो कुछ परमात्मा ने हमको दिया, इतना
इतना ये जगत जो दिया है वो उसकी कृपा है। और हम क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर कृपा ही नहीं है। अरे बेटा, तू जिस ऑक्सीजन को खींच रहा ना, वो परमात्मा की कृपा। कितने पैसे दे रहा ऑक्सीजन के? हाँ, तेरे घर में जो दरवाजे खिड़कियां बनी है ना लकड़ी की, वो लकड़ी कहां से आई? तेरे घर में जो ईंट पत्थर लगा है, वो ईंट पत्थर कहां से आया? पत्नी कहां से आई? बच्चे कहां से आए? माँ बाप कहां से आए? तुझको जो माँ बाप मिले वो कहां से मिले? वो परमात्मा की कृपा है, वो परमात्मा की कृपा है। तो समष्टि के रूप में इसको हम कहते हैं सामान्य कृपा। ये सब के ऊपर है, सब प्राणियों के ऊपर ये परमात्मा की कृपा है। न सिर्फ मनुष्य के ऊपर, बल्कि गधे के ऊपर, घोड़े के ऊपर, बैल के ऊपर, चींटी के ऊपर, मच्छर के ऊपर। मच्छर को भी जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो परमात्मा उतना ऑक्सीजन उसको सप्लाई करता है। मच्छर को भी जितना रिक्वायर्ड पानी है वो पानी उसको परमात्मा सप्लाई करता है। गधे को जितनी घास की जरूरत है उतनी घास परमात्मा उसको सप्लाई करता है। बंदर को जितने पत्तों की, फलों की जरूरत है उतने फल पत्ते परमात्मा बंदरों के लिए उसकी व्यवस्था करता है। वो कहते हैं ना कि शिवाजी महाराज के चरित्र में है कि शिवाजी महाराज कोई किला बना रहे थे, तो वहां रामदास स्वामी आए। हाँ, जय जय रघुवीर समर। उन्होंने पूछा, बोले शिवा क्या चल रहा है? तो बड़ा अहंकार, बोले महाराज ऐसा है 3000 मजदूर काम कर रहे और इनको सबको मैं दोपहर का भोजन देता हूँ और रात में फिर भोजन देता हूँ, इनको रहने के लिए क्वार्टर देता हूँ और इतनी इतनी इनको मजदूरी देता हूँ और ये सारा काम यहाँ पर किले का चल रहा है। तो वहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो स्वामी महाराज ने कहा वो पत्थर लाओ इधर, और उसको फोड़ने लगा। पत्थर फोड़ा तो पत्थर के अंदर क्या था मालूम? एक क्या कहते हैं उसको, मेंढक, छोटा सा मेंढक, और इतना पानी, पत्थर के अंदर पानी, पत्थर के अंदर पानी और एक मेंढक। तो रामदास स्वामी महाराज ने पूछा, शिवबा इस मेंढक को भी तुम ही पाल रहे हो क्या? इस मेंढक को कौन पाल रहा है? कौन पाल रहा? परमात्मा। तो सामान्य कृपा परमात्मा की जो है वहां पर सबको समान रूप से अवेलेबल है। मच्छर को भी अवेलेबल है, मनुष्य को भी उपलब्ध है। अब उसके बाद विशेष कृपा है परमात्मा की व्यष्टि के लेवल पर। विशेष कृपा किस रूप में है? तो हमारे देह के रूप में है, हमारे देह के रूप में है। देखिए, इस देह को थोड़ा सा सोचिए आप कि कैसा आपको देह मिला है और क्या कीमत दी है आपने देह की। एक मोबाइल फोन होगा आपके पास? किसी मोबाइल फोन कितने का है? हाँ, ठीक है, 10,000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है मोबाइल फोन। हाँ, तो ये जो शरीर यंत्र है इसकी कीमत अगर लगाई जाए, वैज्ञानिकों ने कोशिश की है लगाने की, वैज्ञानिकों ने इस शरीर यंत्र की कीमत लगाने की कोशिश की है और कुछ 100 करोड़ के आसपास जाती है एक देह। देखिए, सीधा सीधा हिसाब है, 2 किडनियां हैं, एक किडनी कितने में? 15-15 लाख रुपए में एक किडनी बिकती है। हाँ? 2 किडनियां, एक फेल हो जाए तो दूसरी है। 2 लंग्स हैं, फेफड़े 2 हैं, एक लिवर है, एक हार्ट है, 2 आंखें हैं, 2 कान है। हाँ? और ये सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें आप कुछ भी डालो, दाल डालो, चावल डालो, रोटी डालो, पानी पूरी डालो, कुछ भी डालो उसमें, आप आइसक्रीम डालो, पूरण पोड़ी डालो, उसका सारा रक्त बनता है। अभी तक वैज्ञानिक ऐसा यंत्र नहीं बना पाए हैं कि उसके अंदर पूरण पोड़ी और सांबार, दाल, चावल, चटनी डाल के गिर्र करके मिक्सर में घुमाने से इधर से खून, इधर से मज्जा, इधर से मांस, इधर से हड्डी
ये सारा जो है धातु जो है 7 धातु ये निकले, ऐसी मशीन नहीं बनी है। और ऐसी मशीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों की कोशिश जारी है, वैज्ञानिकों की कोशिश जारी है ऐसा मशीन बनाएं कि जिसके अंदर दाल चावल डालने से खून निकले और हड्डियां बने, अस्थि मांस मज्जा वगैरह बने। तो उसकी कीमत आकी जा रही है कुछ 100 200 500 करोड़ के ऊपर खर्चा आएगा वो मशीन बनाने में, और गारंटी नहीं है सक्सेसफुल हो जाए, गारंटी नहीं है सक्सेसफुल हो जाए। ऐसी मशीन परमात्मा ने आपको फ्री में दी। अच्छा, नींद आती, फिर सुबह जागते, हाँ, उसमें अलार्म फिट है, ये कैमरा है, हाँ, और दिमाग बुद्धि। कोई कंप्यूटर जगत का जो है, जगत के सारे कंप्यूटर मिलकर भी एक इंसान के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकते। फोन की मेमोरी कितनी है? फोन की मेमोरी 4 GB मेमोरी है। और हमको क्या क्या याद है? हम 2nd क्लास में थे तब फलाने मास्टर ने मारा था, 8th क्लास में गए तो भाई से झगड़ा हुआ, उसके बाद शादी हुई, शादी होने के बाद क्या हुआ? पहले ही दिन सास के साथ झगड़ा हुआ, पहले दिन म्हातारी भांडली, पहिल्या दिवशी भांडली, याद है क्या नहीं है? उसको मेमोरी कितनी, 70 साल की बुढिया बोलती हैं, माझं लग्न झालं त्या दिवशी भांडली बघ तुझी आजी माझ्यावर। ही म्हातारी 70 वर्षाची, हा, तिचं लग्न होऊन किती वर्ष झाले आता? हाँ, 50 साल हुए। और 50 साल पहले जब शादी हुई थी उस दिन झगड़ा हुआ, ये उसको अब तक याद है। तो कितनी जीबी की मेमोरी लगती? कंप्यूटर हिसाब करो किरण, जरा बोल। 50 साल की हिस्ट्री याद रखने को कितना जीबी चाहिए मेमोरी? हाँ, कहीं कहीं हार्ड डिस्क सुपर कंप्यूटर लगा, इतना ये ऐसी बुद्धि परमात्मा ने, मन, हाँ, बात बात में प्रसन्न होने वाला। कहीं आपने कोई जोक सुना, कहीं किसी ने मजाक किया, हंस दिए, कहीं कोई करुण प्रसंग सुना, रो दिए, हाँ, फलानी वस्तु देखी, लेने की इच्छा हुई, फलानी वस्तु देखी, खाने की इच्छा हुई, किसी से घृणा, किसी से राग द्वेष लज्जा, हाँ, कितनी चीजें। कामो संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति धीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव। ये मन, उठाने की शक्ति। जेसीबी दो जेसीबी है, हर चीज दो, एक फेल हो जाए दूसरा है, 2 जेसीबी है ना, 2 पैर, ये सारा परमात्मा ने दिया। तो ये कृपा नहीं है तो और क्या? इसको हम कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, कृपा है, कृपा है। तो मगर क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं कि जब अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो जाती है तब कहते हैं प्रभुची कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति पास होती है तब क्या बोलते हैं? महाराज प्रभुंची कृपा झाली। बोलते हैं क्या नहीं? बोलते हैं। और हम जगत में देखते भी हैं, एक बस है, बस में एक 20-25 लोग जा रहे हैं, बस का एक्सीडेंट हुआ, दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हुआ, खड्डे में गिरी बस, उसमें से 10 बचे 10 मरे, 10 बचे 10 मरे। तो हम क्या बोलते हैं? जो बच के आए वो क्या बोलते हैं? हाँ, प्रभु की कृपा है। हाँ, जो मरे उनके ऊपर, जो मरे उनका क्या? तो हमारे को ऐसा हो जाता है, मोहवैर्या ने जीवाघात चिकेला, बुद्धि मोहित हो जाती है। तो वहां क्या हो जाता है कि हम परमात्मा पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मसूत्र में व्यास महर्षि ने एक सूत्र लिखा है, वैषम्य नैर्घण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। परमात्मा के ऊपर वैषम्य और नैर्घण्य ऐसे 2 दोष हम लगाते हैं। वैषम्य यानी क्या? वैषम्य यानी पार्शियलिटी, किसी का अच्छा करना, किसी का न करना, पार्शियलिटी है ना।
किसी को गाड़ी बंगला सब कुछ देना, किसी को ऑटो भी ना देना, है ना। जगत में कई लोग हैं, गाड़ी है, बंगला है, 2 गाड़ियां हैं, 2 बंगले हैं, 3 बीवियां हैं, है क्या नहीं है? 2 गाड़ी, 2 बंगले, 3 बीवियां, ऐसे लोग भी हैं। ऐसे भी हैं जिनकी बेचारे की शादी भी नहीं हुई, ऑटो भी नहीं मिलता उसको, एक भी घर नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। तो इसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है, उसके ऊपर है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? पार्शियलिटी हो गई ना, अब तो परमात्मा पार्शियल हो गया। इसको 2 गाड़ियां दी, इसको एक भी नहीं, इसको ऑटो भी नहीं मिल रहा, उसको 3 बंगले हैं, इसके पास झोपड़ी भी नहीं है, तो वैषम्य हो गया। नैर्घृण्य यानी क्या? नैर्घृण्य यानी क्रूरता। तो परमात्मा जो है, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से दर्शन में भी आता है कि परमात्मा सैडिस्ट है। सैडिस्ट, सैडिस्ट यानी क्या मालूम आपको? सैडिस्ट, सैडिस्ट किसको बोलते हैं? दूसरे को पीड़ा पहुंचा के जिसको आनंद आता है उसको सैडिस्ट कहते हैं, है ना। चित्र हिंसा करने वाला, चित्र हिंसा करने वाला जैसे होता ना, शोले पिक्चर देखी, शोले पिक्चर, गब्बर सिंह क्या है? सैडिस्ट है वो। दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर उसको खुशी होती है, हंसता है, वो हंसता है, जोर जोर से हंसता है। क्यों? सैडिस्ट है वो, दूसरे को पीड़ा पहुंचा के उसको। तो परमात्मा भी एक प्रकार का सैडिस्ट है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना। परमात्मा एक प्रकार का सैडिस्ट है, हमको दुख देकर उसको बड़ा मजा आता, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। और इसीलिए व्यास महर्षि ने यह सूत्र लिखा कि वैषम्य नैर्घण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। वैषम्य और नैर्घण्य ये दोष जो हैं परमात्मा के ऊपर नहीं आते। न परमात्मा के ऊपर विषमता और निर्घणता ये दोनों भी दोष नहीं आते। न क्यों? कारण क्या? हेतु क्या? सापेक्षत्वात्। वो क्या है? मनुष्य को जो दुख होता है, मनुष्य को जो पीड़ा पहुंचती है, वो क्या है? उसका कारण परमात्मा नहीं है, उसका कारण उसके कर्म है। उसका कारण जो है वो उसके कर्म है, उसका कारण उसके कर्म है। श्रुति में भी आता है, कठोपनिषद की श्रुति है कि योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येनु संयन्ति यथा कर्म तत् यथा श्रुतम। ये जो जीव जो है, सूक्ष्म शरीर जीव का जब नए शरीर को धारण करता है तो योनिम अन्ये प्रपद्यन्ति। किसी स्त्री के शरीर में, गर्भ में वो जीव जो है प्रवेश करता है, और शरीरत्वाय किस लिए? तो शरीर प्राप्त करने के लिए। और कुछ कुछ जो है स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति। स्थाणुम यानी क्या? स्थाणु यानी न हिलने वाले। कुछ कुछ जीव जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वृक्ष बन जाते हैं, पेड़ पौधे बन जाते हैं। हाँ, पेड़ पौधे बन जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, मच्छर बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, मगरमच्छ बन जाते हैं, कुछ कुछ तो। हाँ, कुछ बंदर बनते हैं, कुछ गाय बैल भैंस शेर बकरी ये बन जाते हैं। ये कैसे बनते हैं? यथा कर्म यथा श्रुतम, अपने अपने कर्मों के अनुसार बनते हैं। तो हमको जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है वो उसका परमात्मा की कृपा से कोई संबंध नहीं। उसका कृपा सामान्य है। शरीर मिला ये परमात्मा की कृपा, सूर्य की रोशनी मिली परमात्मा की कृपा, ऑक्सीजन मिला परमात्मा की कृपा, नदियां पानी मिला परमात्मा की कृपा, रहने के लिए आकाश स्थल मिला परमात्मा की कृपा। किंतु उसके अंदर जो भोगायतन ऐसा ये शरीर है, इसमें जो सुख दुख हम भोगते हैं वो हमारे कर्मों के कारण हम भोगते हैं, वो हमारे कर्मों के कारण हम भोगते हैं। उदाहरण क्या? तो उदाहरण ऐसा है जैसे सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी वो सर्वत्र है क्या नहीं? सोलर पावर सब तरफ है, पक्का। कहीं भी धूप में आप रखो चार्ज हो जाए, मगर उसको चार्ज करना पड़ता। वो सोलर एनर्जी को अगर आपने चार्ज करके बैटरी में नहीं भरा तो फायदा होगा क्या? हमारे पास वो लाइट है ना, तो कभी कभी भूल जाते हैं चार्ज करना। सोलर एनर्जी से
उसको चार्ज करना भूल जाते हैं। उस दिन रात में वो जलता है क्या लाइट? जिस दिन हमने जलाया, चार्ज किया, उस दिन जलाया तो लाइट अत्यंत प्रकाशमान रूप से जलता है। तो गीता में भी भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों के साथ समान व्यवहार करता हूं, समान रूप से मेरी कृपा प्रत्येक भूत को प्राप्त है। परमात्मा की कृपा उसको ज्यादा, इसको कम, ऐसा नहीं है। एक मच्छर को जितनी कृपा है परमात्मा की, उतनी कृपा एक हाथी को भी है। एक बंदर के लिए जितनी कृपा है, उतनी कृपा एक मनुष्य के लिए भी है। सबके लिए कृपा समान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मेरा कोई द्वेष नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं द्वेष करूं, कारण भी नहीं है द्वेष करने का। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरा बहुत प्रिय है ना। अब जैसे सरकारी काम होते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लोग, ये लोग क्या करते हैं, अपने अपने लोगों के ನಮ್ಮವನ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವನಿಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವನಿಗೆ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವನಿಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ರಿ, ಇವನಿಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ರಿ, प्लाट इसकोड्री, दुकान इसकोड्री, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, अपने अपने लोगों में बांट दे। प्रिया, ये कौन है? ये द्वेष है, ये दूसरी पार्टी का है। इलेक्शन के समय वो दूसरी पार्टी का झंडा लगा के घूम रहा था। इसको पेट्रोल पंप देंगे क्या? नहीं देंगे। इसको गैस एजेंसी देंगे क्या? नहीं देंगे। इसको फलाना दुकान, प्लाट, मकान कुछ देंगे क्या? नहीं देंगे। द्वेष है। तो परमात्मा के पास ऐसा व्यवहार है क्या? नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। फिर बाद में एक बात भगवान बड़ी सुंदर कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। किंतु ये बड़ी मजे की बात, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं। एक तो कृपा सबको समान, सबको इक्वल मेजर में दे दी कृपा, किंतु भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनके अंदर रहता हूं, वो मेरे अंदर रहते हैं। ये बड़ी मजे की बात है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। सभी के लिए मेरी कृपा समान है, किंतु ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं। और कैसे? भक्ति पूर्वक करते हैं, भक्ति पूर्वक करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं। मयि ते तेषु चाप्यहम्, मयि ते, वो मेरे अंदर रहते हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, परमात्मा के अंदर रह रहे तो कितना सुख है, कितना आनंद है। हाँ, कितना? हाँ, स्विट्जरलैंड गए कोई? स्विट्जरलैंड बोलते बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हाँ, जिस स्विट्जरलैंड को जिसने बनाया वो कितना सुंदर होगा, सोचा कभी? जिसने स्विट्जरलैंड को बनाया वो स्वयं कितना सुंदर होगा। स्विट्जरलैंड में रहने से बड़ा आनंद आता है कि नहीं आता? कहते हैं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वहां रहने में बड़ा मजा है। तो परमात्मा मयि ते, वो मेरे अंदर रहते हैं। और फिर क्या? तेषु चाप्यहम्, और मैं उनके अंदर रहता हूं। किनके अंदर? ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं। ठीक है। अब क्या है, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो क्या है कि वो लोग अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। समझ में आई बात? भक्ति पूर्वक भजन करना है क्या? सोलर एनर्जी सब तरफ है, सोलर एनर्जी सब तरफ है, सब तरफ है, उसको चार्ज करना पड़ता है। ये भजन क्या है? सोलर एनर्जी को चार्ज करना है, पावर बैंक के अंदर उस एनर्जी को भरना। वो भरेंगे नहीं तो काम कैसे करेगा? तो भरना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, वो अर्जित करना है, उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। उस सोलर एनर्जी को आपको चार्ज करना है। श्रुति ने कहा कि पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन इति। मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है? पुण्य कर्म से प्राप्त होता है। अब दुख किस कारण होता है? पाप से दुख होता है। श्रुति कहती है कि पुण्येन कर्मणा पुण्यः भवति, पुण्य कर्मों से
सुख प्राप्त होता है। पापे न पापः, पाप से दुख की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि इसी जन्म में किए हों पाप, कभी भी किए हों। पापे न पापः, अनेक जन्मों के पाप। और फिर भगवान ने भी कहा कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व गुण वाले जो लोग हैं, परमात्मा का भजन करने वाले जो लोग हैं, उनकी गति क्या हो जाती है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊपर की ओर जाते हैं। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, राजस वृत्ति के लोग मध्ये तिष्ठन्ति, बीच में रहते हैं। और जघन्य गुणवृत्तिस्था, जघन्य गुण करने वाले, पाप कर्म करने वाले, अधो गच्छन्ति तामसाः, उनकी गति अधोगति होती है। तो सुख जो प्राप्त होता है वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त नहीं होता, दुख भी परमात्मा की कृपा से प्राप्त नहीं होता। परमात्मा की कृपा जो है उस सुख दुख को भोगने का जो है आपको सामर्थ्य शक्ति प्रदान करती है। बस परमात्मा की कृपा के बिना आप सुख भी नहीं भोग सकते, दुख भी नहीं भोग सकते। धूप ही नहीं होगी तो बैटरी वो चार्ज होगी कि आपकी सोलर एनर्जी की? धूप अगर नहीं हुई तो आप चार्ज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो आवश्यक है। उसके साथ साथ क्या है? ये भजन्ति तो माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक परमात्मा का भजन, परमात्मा का नामस्मरण जो है वो अत्यंत आवश्यक है, वो अत्यंत आवश्यक है। अब अंतिम बात, अब आपने बैटरी चार्ज कर ली, अब आपने बैटरी आपकी चार्ज हो गई। अब उस बैटरी का विनियोग आप कैसे करेंगे? दो है। बैटरी आपके मान लीजिए मोबाइल है, सोलर से भी मोबाइल चार्ज होता है आजकल, मोबाइल है। अब वो मोबाइल है, मोबाइल में आपका मोबाइल अब चार्ज हो गया। अब वो चार्ज हुआ जो मोबाइल है उसको आप कैसे खर्च करेंगे? ये भी सवाल है ना। मोबाइल चार्ज हो गया, चार्ज होने के बाद आपने शुरू कर दिया फेसबुक व्हाट्सएप, फेसबुक व्हाट्सएप शुरू कर दिया, यूट्यूब लगा दिया, यूट्यूब में खाली पिक्चर, हाँ पिक्चर लगा दिया, 3 घंटे तक आप पिक्चर देखते रहे, फिर बैटरी आपकी। मान लीजिए उसी समय में वो 3 घंटों में आपने माणिक पूर्णिमा पर्व के 2 वीडियो देख लिए, या कोई भजन सुन लिया, हाँ परमात्मा का नाम कीर्तन सुना, किसी और किसी का प्रवचन सुना, तो क्या हुआ? बैटरी वही, चार्जिंग वही, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं? तो पुण्य का जो उपयोग लाभ है वो सुख है। पुण्य का फल क्या है? सुख है। कौन सा सुख आप चुनते हैं? अभी क्या बात हुई? श्रेय और प्रेय की बात हुई। श्रेय और प्रेय, कठोपनिषद की श्रुति है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरोभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। मंद बुद्धि के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेय का वर्ण करते हैं, और प्रेय का वर्ण करके उसको कहां खर्च कर देते हैं? योगक्षेमात्। योगक्षेम यानी क्या? योग यानी वस्तुओं को प्राप्त करना, श्रेय यानी क्षेम यानी उसको मेंटेन करना। मोबाइल लेना, उसके पीछे कवर लगाना, ऊपर गार्ड लगाना, उसको चार्ज करना, फिर उसको धोना, फिर पोंछना, फिर धोना, फिर पोंछना, उसको मेंटेन करते रहना, उसको चार्जिंग करते रहना। गाड़ी है, गाड़ी लाना, उसको धोना, उसके लिए ड्राइवर, उसके लिए गैरेज, उसके लिए डीजल, पेट्रोल, आरसी बुक, फलाना बुक, ढिमकाना बुक, ये सारा जो है क्या है? योग। गाड़ी लाना योग, गाड़ी को मेंटेन करना क्षेम। तो मंद लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेय का वर्ण करते हैं, और प्रेय का वर्ण करके उसको खर्च किस में कर देते हैं? योगक्षेम में करते हैं, योगक्षेम में खर्च कर देते हैं। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते। और धीर जो है, बुद्धिमान जो है,
वो किसका वर्ण करते हैं? श्रेय का वर्ण करते हैं। श्रेय यानी क्या? जिसमें आत्म कल्याण हो, जिसमें आत्म कल्याण हो। तो पुण्य करने के बाद भी उस पुण्य का उपयोग, उसका जो रिजल्ट होगा सुख, उस सुख का उपयोग कैसे करेंगे आप? योगक्षेम के लिए करेंगे या आत्मोद्धार के लिए करेंगे? जो आत्मोद्धार के लिए करते हैं उनके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है। फिर महाराज श्री के शब्द हैं क्या कि कृपाति अहम ब्रह्म स्फूर्ति सी मारी, कृपाति महासंशया तू नितारी, कृपाति महाकल्पना घालवी हो, कृपा श्री प्रभुचा पदी बैसवी हो। कृपा श्री प्रभुचा पदी बैसवी हो। कृपाति अनिर्वाच्य ही बोलवीते, कृपाति महागुप्त ही दाखवीते, कृपेने पहा दृश्य मिथ्याच भासे, कृपा झालिया काळही त्यानग्रासे। कृपा झालिया काळही त्यानग्रासे। तो बड़े अत्यंत सुंदर शब्द हैं। प्रभु की कृपा का इसमें वर्णन है कि वो जो कृपा हो जाती है, तो कृपा होने के बाद क्या? काळही त्यानग्रासे, अर्थात क्या? मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। कृपाति महागुप्त ही दाखवित, आत्मस्वरूप जो ढका हुआ है उसको वो प्रकट। कृपाति अनिर्वाच्य ही बोले, जो बोला नहीं जा सकता उसको बुलवा देती है। तो ऐसी ये कृपा है। तो इसके लिए क्या है? कृपा के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि कृपा को टैप करना पड़ता। कृपा ऑटोमेटिकली नहीं मिलती किसी को भी। कृपा को आपको टैप करना पड़ेगा, नल को चालू करना पड़ेगा, तभी पानी आएगा। आप नल चालू नहीं करेंगे तो पानी कहां से आएगा? सूर्य का उदाहरण, सोलर एनर्जी का उदाहरण मैंने दिया। उसको आप टैप करेंगे, उसको आप वहां चार्जर लगाएंगे तो वो कृपा जो है आपके चार्जर में आ जाएगी। चार्जर में आने के बाद उसका विनियोग कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये महत्व का है। आपने बहुत भी कृपा चार्ज कर ली और उसका उपयोग किसमें कर दिया? प्रेय में कर दिया, फेसबुक में कर दिया, चैटिंग में कर दिया, वेस्ट। कृपा कैसी होनी चाहिए? कृपा झालिया काळही त्यानग्रासे। ऐसी कृपा को अर्जित करने के लिए उसका योग्य पद्धति से विनियोग करना आवश्यक है, उसको चैनलाइज करना आवश्यक है ना? तो ये जो हम बोलते हैं वो कृपा आ रही है, कृपा रुकी हुई है, हरे रंग की चटनी खाओ तो कृपा बरसेगी, लाल रंग की चटनी खाओ तो कृपा बरसेगी। सुना है क्या कहीं? नहीं सुना? टीवी लगाओ, मिलेगा। टीवी पे सुनो। इडली के साथ कौन से रंग की चटनी खाते? कौन से रंग की चटनी? सफेद खाते, तो कृपा उसकी वजह से रुकी हुई है, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, मालूम है? हाँ, हम इडली के साथ सफेद रंग की चटनी खाने से कृपा रुकी हुई है। हाँ, अब क्या करो? अब लाल रंग की खाओ तो क्या हो जाएगा? कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है। ये कृपा जो है ये मजाक की चीज, इडली के साथ खाने की चीज नहीं है। कृपाति महागुप्त ही दाखवित। तो इसलिए वो कृपा जो है वो कृपा बरसती है सही है, मगर उसको जो बरस रही है तो उसको पकड़ने का पात्र चाहिए हमारे पास, है ना? जो कृपा जो बरसती है वो तो बरस रही है, वो बरस रही है। कृपा परमात्मा की सतत अहोरात्र बरस रही, मगर उसको पकड़ने का पात्र चाहिए, उसको पकड़ने का एक बर्तन चाहिए हमारे पास, है ना? उस बर्तन में हमको उस कृपा को पकड़ना है, और पकड़ने के बाद पकड़ लिया, उसके बाद क्या? उसका विनियोग सही तरीके से करना है, तब वो कृपा जो है पूर्ण कृपा हो जाती है। अर्ध कृपा और पूर्ण कृपा में क्या फर्क है? महाराज जी कहते हैं पूर्ण कृपे कृपा बोलवे ना। आधी कृपा और पूरी कृपा में क्या फर्क है? आधी कृपा में आपकी दाल रोटी योगक्षेम चल जाता है, आधी कृपा के अंदर योगक्षेम चल जाता है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ हो जाता है। पूर्ण कृपा यानी क्या? कृपा श्री प्रभुचा परी बैसवी। तो ऐसी कृपा प्रभु महाराज की आप सबके ऊपर हो, ऐसा मंगल आशीर्वाद देते हुए इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।